हेलो गाइज, मैं इंद्रेश अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जीके जीएस की धमाकेदार क्लास के साथ मैं आप लोगों का अपने चैनल में बहुत ही बेहतरीन तरीके से स्वागत करता हूं। ठीक है, तो वीडियो को शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बिहार स्पेशल के भी हम लोग इसमें क्वेश्चन को देखते हैं। टॉप 120 क्वेश्चन को इसमें हम लोग देखेंगे। ठीक है, चले स्टार्ट करें। तो एक बार आप लोग अपने दोस्त मित्र फ्रेंड में क्या करेंगे, शेयर कर देंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि निम्नलिखित को क्या करना है, सुमेलित करना है। ठीक है, क्या करना है, सुमेलित करना है। ठीक, चलिए बताइए आप लोग, सुमेलित करके इसको क्या करना है, बताना आप लोगों को। बताइए फटाफट, आप लोग बताएंगे। मोहनजोदड़ो से हमको क्या प्राप्त हुआ था? बताइए, मोहनजोदड़ो से हमको क्या प्राप्त हुआ था? इस चीज़ को आप लोगों को बताना है। तो मोहनजोदड़ो से क्या हुआ था? स्नानागार या ग्रेट बाथ। क्या होता? ग्रेट बाथ हमको मिला था। क्या मिला था? ग्रेट बाथ। हड़प्पा से क्या प्राप्त हुआ था? हड़प्पा से स्टैचू ऑफ पृष्टि मिली थी। ठीक है, स्टैचू ऑफ पृष्टि मिली थी। ठीक, कालीबंगा से हल्के चिन्ह, हल्के चिन्ह। ठीक है, कालीबंगा से हल्के चिन्ह। लोथल से क्या मिले थे? हमें पत्तन मिला। लोथल एक क्या, पत्तन नगर है। तो आप लोग मैच कर लीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? बताइए, इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? पहले का 4, दूसरे का, तो ये हमारा ए पार्ट वैसे ही सही हो जाएगा। ठीक है, ए पार्ट क्या हो जाएगा? वैसे ही सत्य हो जाएगा। ठीक, चलें आगे। तो फर्स्ट का ए पार्ट। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर। अब बताएंगे, हर्यक वंश का शासक अजात शत्रु किसका पुत्र था? हर्यक वंश, हर्यक वंश का शासक कौन था? हर्यक, हर्यक वंश। ठीक है, हर्यक वंश। थोड़ा सी मैं पेन को क्या कर ले रहा हूँ, पतला कर ले रहा हूँ। ठीक है, हर्यक वंश, हर्यक वंश। ठीक है, हर्यक वंश का शासक कौन था? अजात शत्रु किसका था? बिंबसार, बिंब बिंबसार, बिंबसार इसका पुत्र कौन था? तो अजात शत्रु था। ठीक है, अजात शत्रु था, याद रखेंगे। बिंबसार का पुत्र कौन था? अजात शत्रु था। ठीक है, बिंबसार का पुत्र कौन था? अजात शत्रु था। ठीक है, अजात शत्रु 492 ईस्वी में पिता की हत्या कर दी थी। मतलब इसने क्या किया था? 492 ईसा पूर्व में अपने पिता की हत्या कर दी थी। ठीक है, इसका उपनाम क्या था? अजात शत्रु का इसका उपनाम था, इसका उपनाम भी था। ठीक है, इसका एक उपनाम था जिसे इसे क्या कहा जाता? कुणिक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? कुणिक कहा जाता था। ये भी याद रखिएगा, क्या कहा जाता था? कुणिक कहा जाता था। याद रहेगा ना? याद रहेगा ना? और इसने, बिंबसार ने क्या किया था? बिंबसार ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। ठीक है, बौद्ध धर्म को अपनाया था। और राजगृह में जो है, राजगृह जो हमारा कहाँ पड़ता? बिहार में। राजगृह में क्या किया था? स्तूपों का निर्माण करवाया था। ठीक है, स्तूप का निर्माण करवाया था। ठीक है, और प्रथम बौद्ध संगीति भी इसी के समय हुई थी। ठीक है, प्रथम बौद्ध संगीति भी इसी के समय हुई थी। इतना सारा चीज़ें मैंने बता दिया। चलें आगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। चंगेज खान के अधीन मंगोलों मंगोलों ने किसके शासनकाल में भारत पर क्या किया था? आक्रमण किया था। चंगेज खां। तो चंगेज खां जो है इल्तुतमिश के समय, किसके समय? इल्तुतमिश के समय क्या किया था? मंगोलों ने क्या किया था? आक्रमण किया था। ठीक है, ये क्या था? दिल्ली सल्तनत का, दिल्ली दिल्ली सल्तनत। ठीक है, दिल्ली सल्तनत में जो एक गुलाम वंश था। ठीक है, गुलाम वंश का क्या था? गुलाम वंश का क्या था? शासक था। ठीक है, शासक, शासक था। ठीक, इसे क्या कहा जाता? गुलामों का गुलाम, गुलामों का गुलाम कहा जाता। ठीक है, इसने क्या किया था? कुतुब मीनार को, कुतुब मीनार जो हमारा कुतुब मीनार है, कुतुब मीनार का क्या किया था? निर्माण किया था। ठीक है, नींव तो रखी थी इसकी, कुतुब मीनार की नींव किसने रखी थी? तो नींव रखा था कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। नींव किसने रखी थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक, कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी। ठीक है, और इसको पूर्ण किसने कराया? तो हमारा इल्तुतमिश था। कहाँ पे है कुतुब मीनार? दिल्ली में है। ठीक है, 2.5 दिन का झोपड़ा कौन कराया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। बलबन भी क्या था? गुलाम वंश का ही था। इसने सिजदा और फबोस और लौह रक्त नीति को अपनाया था। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक किसका था? तुगलक वंश का था। ठीक है, इसने क्या? सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था। फिरोज शाह तुगलक, ये भी तुगलक वंश का था। इसने बहुत सारी क्या किया था? बहुत सारे शहरों का क्या किया था? निर्माण या बसाया था। ठीक, जौनपुर को इसी ने बसाया था। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। बहुत सारी चीज़ें मैंने बता दिया यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54 बताइए। कह रहा है, दिल्ली सल्तनत में राज्य और प्रशासन के संदर्भ में मुक्ति शब्द का अर्थ क्या होता है? मुक्ति, मुक्ति का अर्थ क्या होता है? इसका मतलब बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मुक्ति का अर्थ बताइए, दिल्ली सल्तनत में, वो भी बताइए क्या होता है मुक्ति का अर्थ। तो मुक्ति शब्द का अर्थ होता है भूमि अभिहस्तांकन। क्या होता है? भूमि
अभिहस्तांकन, यानी कि क्या होता है, सी पार्ट होता है, ठीक है, जिसे हम इक्ता कहा जाता था, इक्ता का धारक, ठीक है। इक्ता प्रथा प्रणाली भी इसी समय इसी शासन में चली थी, इक्ता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 1905 में, 1905, ठीक, 1905 में हमारा क्या होता है, बंगाल का विभाजन हो जाता है, ठीक है, बंगाल विभाजन होता है, ठीक, विभाजन। एक क्या होता है, एक पूर्वी बंगाल बनता है, एक पूर्वी बंगाल, और एक क्या बनता है, एक पश्चिमी बंगाल बनता है, ठीक है, एक क्या बनता है, पश्चिमी बंगाल, ठीक। दो भागों में हमारा बंगाल क्या होता है, बट जाता है, ठीक है। और उस समय गवर्नर कौन रहता है, गवर्नर, तो वो कौन रहता है, करजन रहता है, ठीक है, करजन रहता है, ठीक है, कौन रहता है, करजन रहता है। तो राइट आंसर हमारा क्या जाएगा, डी पार्ट। अब इसको रद्द कब किया गया, बंगाल विभाजन 1911 में बंगाल विभाजन रद्द कर दिया जाता है, ठीक है, 1911 में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे 56, क्या कर रहा है। तो दोस्तों आप लोगों को सारी चीज़ें याद करना पड़ेगा, ए टू जेड, ठीक है। अब आप बताएंगे 1917 में निम्नलिखित में से किस भारतीय क्रांतिकारी ने मैक्सिको में कम्युनिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी, बताइए, क्रांतिकारी ने मैक्सिको में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना करी थी, उनका क्या नाम था, बताइए। S.A. डांगे थे, S.V. घाटे थे, M.N. रॉय थे, मोहम्मद अली थे, बताइए। क्वेश्चन नंबर 56 का, तो कौन थे, मानवेंद्र राय थे, कौन थे, मानवेंद्र राय थे, जो 1917 में, ठीक है, क्या हो जाएगा 56 का, तो सी पार्ट बिल्कुल सत्य हो जाएगा, M.N. रॉय थे, ठीक है, मानवेंद्र नाथ राय, जो स्वतंत्रता संग्राम के राष्ट्रवादी क्रांतिकारियों में से जाने जाते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा, सी पार्ट। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे 57, 1985 में जो काकोरी ट्रेन एक्शन हुआ था, डकैती हुई थी, शामिल होने के कारण निम्न में से किसको किसको फांसी दी गई थी, मतलब जो लोग शामिल हुए थे किसको किसको, ये तो यह घटना कब हुई थी, तो सबसे पहले आपको याद होना चाहिए 9 अगस्त 1925 को यह घटना हुई थी। और यह घटना कहाँ पे हुई थी, तो यह लखनऊ में हुई थी, ठीक है, लखनऊ से सीतापुर एक ट्रेन जा रही थी, लखनऊ से सीतापुर, इतनी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, ठीक है, दिमाग में आपको फीड होना चाहिए। एक बात और बता दीजिए, किसको किसको इसमें दी गई थी, तो राम प्रसाद बिस्मिल को, कौन थे इसमें, थे राम प्रसाद बिस्मिल, ठीक, राम प्रसाद बिस्मिल साहब को, ठीक है, राम प्रसाद बिस्मिल, और कौन थे बताइए, अशफाक उल्ला खां, और कौन थे, अशफाक उल्ला खान, ठीक है, अशफाक उल्ला खान, और किसको दी गई थी, राजेंद्र लाहिड़ी को, और किसको दी गई थी, एक और कोई थी ना, बताइए, रोशन सिंह को, ठीक है, रोशन सिंह को, 4 लोगों को इसमें फांसी दी गई थी, ठीक है, रोशन सिंह को नैनी जेल में, अशफाक उल्ला खान को कहाँ, फैजाबाद में, ठीक है, कहाँ पे, फैजाबाद में, या फिर राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर में, और राजेंद्र लाहिड़ी को कहाँ पे दी गई थी, गोंडा में, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, ठीक। तो ये इसमें किसको दी गई थी, अशफाक उल्ला खान को दी गई थी, ठीक है। 4 लोगों को काकोरी ट्रेन एक्शन में फांसी दी गई थी। चलिए आगे चलते हैं, 58 कह रहा है कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को उनकी पुण्यतिथि को श्रद्धांजलि दिया जाता है, तो इनको जो 23 मार्च 1931 को क्या कर दी गई थी, फांसी दे दी गई थी, ठीक है। इसको हम लोग शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक, शहीद दिवस के रूप में, ठीक। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा हमारा, बी पार्ट आ जाएगा, ठीक है, बी पार्ट क्या आ जाएगा, बिल्कुल सत्य आ जाएगा, ठीक है। 1931 में इन लोगों को क्या कर दी गई थी, फांसी दे दी गई थी, ठीक, याद रखेंगे ना आप लोग। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को लाहौर षड्यंत्र में, किसमें, इन लोगों को लाहौर किस षड्यंत्र में दिया गया था, तो लाहौर षड्यंत्र में, ठीक है, लाहौर षड्यंत्र में, ठीक है, ये भी याद रखिए, किस केस में, तो लाहौर वाले में, ठीक है, इनको फांसी दी गई थी। नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन आप बताएंगे कौन सा, 59, बताइए भाई, बताइए फटाफट, बताइए फटाफट, थोड़ा सा विजिबल कम है। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का निम्नलिखित में से किन्हीं 2 से जुड़ाव है, मतलब किससे जुड़ाव है, सच्चाई और अहिंसा से, सच्चाई और उदारता से, मातृ के प्रति, तो किससे जुड़ाव, तो सच्चाई और
अहिंसा से, ठीक है, सच्चाई और अहिंसा से, ठीक है। आप बता दीजिए गांधी का फर्स्ट आंदोलन कौन सा था, प्रथम आंदोलन गांधी जी का, बताइए तो कौन सा था, चंपारण था, ठीक, कौन सा था, चंपारण था, चंपारण 1917 का, ठीक है, 1917 का। खेड़ा आंदोलन गांधी जी ने कब किया था, ये भी बता दीजिए, खेड़ा आंदोलन 1918 का, ठीक है। असहयोग आंदोलन बताइए, असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन बताइए भाई फटाफट, सारी चीज़ें आप ही लोगों के लिए हो रही हैं। तो 1920 में। समाप्त कब, स्थगित कब किया गया था, समाप्त ये हमारा 1922 में, ये भी याद रखेंगे, ठीक है। किस घटना के कारण इसको समाप्त कर दिया गया था, चौरी चौरा, चौरी चौरा, ठीक है, चौरी चौरा घटना के कारण हो गया था। कब हुई थी ये घटना, बहुत कुछ बताने के लिए, 4 फरवरी 1922 को यह घटना हुई थी, जिससे गांधी जी आहत हो गए थे, ठीक, आहत होकर के असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था। चलिए, तो सारी चीज़ें यहाँ पे डिटेल से बताई गई, आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 बताइए। मार्च मार्च 2019 में बम्बई में निम्नलिखित में से कौन सी समिति बनाई गई थी, मार्च 2019 में मुंबई में कौन सी समिति, हंटर समिति, खिलाफत समिति, सार्जेंट समिति या स्प्रू, तो कौन सी हंटर समिति बनाई गई थी, ठीक है, हंटर समिति, ठीक है। किसकी जांच के लिए थी, जलियांवाला बाग, जलियांवाला बाग, ठीक है, इसकी जांच के लिए बनाई गई थी। किसके द्वारा बनाई गई थी, तो अंग्रेजों के द्वारा, ठीक है, अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई थी, ठीक है, अंग्रेजों के द्वारा, ये भी याद रखिएगा। चलें आगे। 13 घटना कब हुई थी, 13 अप्रैल 1919 को यह घटना हुई थी, ठीक है। और 1919 में एक और चीज़ आई थी, क्या आई थी, रोलेक्ट एक्ट, रोलेक्ट एक्ट, ठीक है, ये भी आया था, रोलेक्ट एक्ट आया था, ठीक। सारी चीज़ें आप लोग दिमाग में फीड। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से होकर गुजरती है, ठीक, कर्क रेखा। तो कर्क रेखा जो है ये भारत का मैप हो गया, ठीक, ठीक है, ये एकदम बीचों बीच से होकर के जाती है, ठीक है। कहाँ कहाँ से, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एक एक राज्य को, ठीक है, सीरियल वाइज है सारे राज्य। गुजरात से, फिर उसके बाद राजस्थान से, ठीक, गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, झारखंड, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, त्रिपुरा, मिजोरम। कितने राज्यों से होकर जाती है, तो टोटल कितने हो गए, 8 राज्यों से होकर के हमारी कर्क रेखा जाती है। तो पूछ रहा किस से होकर के नहीं गुजरती है, तो असम से होकर के नहीं गुजरती। तो राइट आंसर इसका तो बी पार्ट हो गया, लेकिन 8 राज्यों से होकर के कितने, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ठीक है, उत्तरी अक्षांश, ये भी याद रखिएगा, ठीक, याद रहेगा ना। इसको कौन सी रेखा 2 बार काटती है, तो माही नदी क्या करती है, कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ठीक। चलिए समझ में आ गया। गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, 8 राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है, असम से होकर के नहीं जाती है। चलें आगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे 62। भारत को कितने भूकंप जोनों, मतलब क्षेत्रों में बांटा गया, भूकंप जोनों, कितने भूकंप जोनों में क्या किया गया, बांटा गया है, तो 4 भूकंप जोन में बांटा गया है, ठीक, कितने, 4 भूकंप जोन में बांटा गया है, याद रखिएगा। कितने भूकंप जोन है भारत में, 4 हैं, ठीक। चलें आगे, नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 63 बता दीजिए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में युमथांग घाटी है, युमथांग वैली है, नागालैंड, उत्तराखंड, सिक्किम या हिमाचल प्रदेश, बताइए 63 का। तो यूथांग या युमथांग, ठीक है, यूथांग, ठीक है, ये यूथांग घाटी हमारी कहाँ पे है, तो सिक्किम में, कहाँ पे है, सिक्किम, सिक्किम, ठीक है। अब सिक्किम क्या है, पूर्ण जैविक राज्य है, पूर्ण जैविक जैविक राज्य है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। जनसंख्या के हिसाब से, जनसंख्या के हिसाब से सबसे छोटा, जनसंख्या के हिसाब से सबसे छोटा राज्य है, ठीक है, छोटा राज्य है, ये भी याद रखिएगा, ठीक, याद हुआ। और इसी सिक्किम में हमारी कौन सी, कंचनजंगा, कंचनजंगा, जो कंचनजंगा क्या पाई जाती है,
कंचनजंगा पाई जाती है। ठीक है, चलें आगे। चलिए, इतना सारी चीज़ें डिटेल से मैंने बता दिया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। 1972 में संख्याओं का पिरामिड शब्द प्रतिपादित किया जो प्रत्येक पोषी मतलब ट्रॉफिक स्तर के मौजूद व्यक्ति जनसंख्या की कुल जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। यह किसने कहा था, इसको बताना। 1972 की बात है। ठीक है, तो ये राइट आंसर 64 का क्या आ जाएगा, डी पार्ट आ जाएगा। चार्ल्स एल्टन ने बताया था। ठीक है, चार्ल्स एल्टन ने बताया था। ठीक, नेक्स्ट आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 65। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन देशों की सरकारों के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जंगली जंतुओं और पादपों और प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण उनके अस्तित्व को खतरा नहीं है। बताइए, क्वेश्चन नंबर 65। तो CITES, वन्य जीव और वनस्पति लुप्त प्रजाति अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं समझौता। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, सी पार्ट बिल्कुल सत्य। इसको याद रखिएगा, कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जिनको आप लोगों को याद रखना है। ये हमारे पर्यावरण से क्वेश्चन है। किगाली, जो हमारा किगाली समझौता मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संशोधन है। किगाली जो समझौता हुआ था, यह क्या हुआ था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का जो क्या है, एक प्रोटोकॉल का संशोधन है। यह कब किया गया था, तो 170 देशों से अधिक ने इसमें क्या प्रतिनिधित्व किया था 2016 में, अक्टूबर 2016 में। ठीक है, अक्टूबर 2016 में। ठीक है, अक्टूबर 2016 में रवांडा में, कहाँ पे, रवांडा। ठीक, रवांडा के किगाली में जो है ग्रीन हाउस गैस जिसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरोकार्बन, ठीक है, के उत्पादन के लिए 2025 तक चरणबद्ध तरीके से कम करने में सहमति हुई थी। तो कौन सा ये चरण था, बताइए इनमें से। तो ये हमारा था 8वां। कौन सा था, 8वां। ठीक है, 8वां याद रखेंगे। नेक्स्ट चलिए, क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे 67। कारिंगली पुंछ आर्द्रभूमि किस राज्य में स्थित है, बताइए। कारिंगली पुंछ आर्द्रभूमि हमारी है कहाँ पे, केरल राज्य में। ठीक है, केरल में। केरल की गंगा किसको कहते हैं, बताइए। केरल की गंगा, किस नदी को केरल की गंगा कहते हैं, ये पंबा नदी है। ठीक है, पंबा नदी को केरल की गंगा कहते हैं। ठीक है, ठीक, यहीं पे हमारा क्या, केरल में क्या है, डिजिटल पूर्ण रूप से डिजिटल बैंकिंग, पूर्ण रूप से डिजिटल बैंकिंग। ठीक है, पूर्ण रूप से डिजिटल बैंकिंग। ठीक है, वाटर मेट्रो यहीं पे चलाई जा रही है। ठीक है, वाटर मेट्रो, ठीक है, यहीं पे चलाई जा रही है। ठीक, पूर्ण रूप से साक्षर राज्य, पूर्ण रूप से साक्षर राज्य, पूर्ण रूप से साक्षर राज्य है। ठीक, सारी चीज़ें आपको याद रखना है। केरल के बारे में तो बहुत सारी चीज़ें हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 68। कह रहा है कि भारत के प्रमुख जैव विविधता वाले स्थल में से कौन पश्चिमी घाट, करेक्ट, मतलब सबसे ज़्यादा जैव विविधता कहाँ पे है, पश्चिमी घाट पे, उत्तर पूर्व भारत में, या सुंडालैंड में, बताइए। क्वेश्चन नंबर 68। तो ये हमारा कहाँ, तीनों जगह है। ठीक है, पश्चिमी घाट पे भी जैव विविधता और उत्तर भारत में, उत्तर पूर्व भारत में और सुंडालैंड में। ठीक है, तो राइट आंसर तीनों। 69 का बताइए, 69 का फटाफट बताइए आप लोग। कह रहा है कि क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में भारत सरकार द्वारा प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत किस वर्ष हुई थी, तो बहुत आसान है, 1992 में। 1992 में हमारे प्रोजेक्ट एलिफेंट की क्या की गई थी, शुरुआत की गई थी। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 बता दीजिए। भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था, तो 1972, 1974, 1973 या 1970, बताइए। तो 1972 में हम लोग वन्य जीव संरक्षण अधिनियम को लाए थे। ठीक है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम का, भारतीय वन्य जीव संरक्षण संशोधित जो है 2002 में किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलें, क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे 71, बता दीजिए। 71 कह रहा है कि भारतीय संविधान को हाथों से लिखने वाले व्यक्ति कौन थे, तो कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी थे, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी थे, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी जी थे। ठीक है, तो 71 का राइट आंसर कन्हैया, अच्छा सॉरी, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी ने प्रेम बिहारी नारायण राय ज़्यादा थे, प्रेम बिहारी नारायण राय ज़्यादा थे। ठीक है, सॉरी, ठीक है, मिस्टेक हो जाता है थोड़ा बहुत। ठीक है, प्रेम बिहारी नारायण राय ज़्यादा जी थे। ठीक है, चलिए आगे चलें, नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 72। भारत में पहली बार संविधान सभा का चुनाव कब हुआ था, तो 1946 में हुआ था। कब हुआ था, 1946 में हुआ था, 1946 में हुआ था पहली बार। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 73 बताइए। भारत के संविधान का कौन सा भाग नागरिकता कर्तव्यों से संबंधित है, तो सेकंड भाग हम लोगों को नागरिकता से आता है। आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है, तो आर्टिकल आपका जो है 5 से
11, ठीक, 5 से 11, ठीक। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 74। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि राष्ट्रपति का राज्यपाल या राज्यपाल के राज्य प्रमुख अपने पदों की शक्तियों के प्रयोग और कर्तव्यों के पालन के लिए किसी भी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होंगे? यह किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 361 में, 361 में, ठीक। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर, आप बताएंगे आप 75 कह रहा है कि सभी अल्पसंख्यकों को धर्म का या भाषा के आधार पर अपनी रुचि शिक्षण संस्थान की स्थापना और यह किस आर्टिकल में गारंटी देता है? अधिकार का गारंटी देता है। आर्टिकल 36, आर्टिकल 28, आर्टिकल 30, आर्टिकल कौन सा? तो आर्टिकल 28 देता है, ठीक। आर्टिकल 28 है, धर्म की स्वतंत्रता की बात करता है। अल्पसंख्यकों की बात किया ना, सॉरी अल्पसंख्यक की बात किया ना, तो हमारा 30 आ जाएगा, ठीक है, 30 आ जाएगा, ठीक। क्या आ जाएगा? आर्टिकल 30। आर्टिकल 70 आप 76 का आंसर आप अपने कमेंट बॉक्स में भर दीजिएगा, ठीक है। अनुच्छेद 42 के अनुसार काम के लिए नियोजित और मानवीय स्थितियों और मातृत्व राहत का प्रावधान किसके बारे में है? इसको आप लोग बताएंगे, ठीक है। तो क्लास को हम लोग आज यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है। क्लास हम क्या करेंगे, यहीं पे एंड करेंगे, ठीक। आप बताएंगे आपके कितने सही हुए, बाकी अगली क्लास यहीं से हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अगर इसका आप लोगों को PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल हमारा है, उसको ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, ठीक है। इंद्रेश GS क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्त यार मित्र को सबको शेयर करिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।